हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब शानदार होंगे, जानदार होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि बच्चों, आप सबको पता है कि आरएसडी कोचिंग क्लासेज लगातार आप सबके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आ रही है। मैं मैथमेटिक्स की क्लास भी लेके आता हूँ और आज मैं आप स्पेशल आप सबके लिए साइंस की क्लास भी लेके आया हूँ। मतलब मेरी दो सब्जेक्ट रहेगी, एक मैथमेटिक्स रहेगी और एक साइंस रहेगी। और उम्मीद करूँगा कि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा और मेरी बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। बच्चों, जो भी मैं क्लास लेके आता हूँ वो आपके रेलवे स्पेशल बैच के लिए अनुसार ही लेके आता हूँ। हमारा जो आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऊपर बैच चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेलवे और एसएससी के ही बैच चलते हैं। हम इन्हीं की सबसे अच्छी तैयारी करवाते हैं प्यारे बच्चों, रेलवे और एसएससी। इन बैचों में जुड़ने के लिए आप हमारे पास में ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप सबके लिए, आपका इंतज़ार था, लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि प्यारे बच्चों के सर, हमारी साइंस की क्लास कब होगी, साइंस की क्लास कब होगी। तो आपकी साइंस की क्लास भी आ चुकी है प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा कि बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा और आपको अच्छी सफलता मिलेगी साइंस के मामले में भी। मैथमेटिक्स में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार मैं आप सबके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ। तो हमारा रेलवे का जो सिलेबस रहेगा, चाहे साइंस का सिलेबस हो चाहे मैथ का सिलेबस हो, मैं आपका रेलवे की एग्ज़ाम से पहले पहले सारा सिलेबस यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करवा दूंगा प्यारे बच्चों। बस आपका प्यार बस ऐसे ही बना रहे और आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। मापन। प्यारे बच्चों देखो, इसमें जो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट है ना प्यारे बच्चों। इसमें हम पार्ट नंबर फर्स्ट में जो पढ़ेंगे वो भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, है ना। भौतिक विज्ञान के जो टॉपिक रहेंगे वो पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? मापन में, मतलब मापन जो मेजरमेंट जो टॉपिक है ये भौतिक विज्ञान का ही टॉपिक है, मतलब फिजिक्स, है ना प्यारे बच्चों, फिजिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, फिजिक्स का जो टॉपिक है ये मापन फिजिक्स का ही टॉपिक है। सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जैसे हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, मतलब भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे मतलब जीव पढ़ेंगे। ये तीनों ही पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्यारे बच्चों, और उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ दे रखी है मापन। क्या दे रखा है? मापन दे रखा है। मापन होता क्या है? मेजरमेंट, है ना। मापन होता क्या है? सबसे पहली चीज़ ये समझ में होना आना चाहिए, मतलब मापन के बारे में जो भौतिक विज्ञान है उसका पहला टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो मापन चल रहा है, मेजरमेंट चल रहा है। तो इससे सीधा पता होना चाहिए कि मापन होता क्या है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो ये आ रहा होगा आपके मन में, आपके दिमाग में, कि ये मापन क्या है। तो मापन के बारे में आपको समझाता हूँ मैं। वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसके, वह भौतिक राशि जिसके परिमाण को, जिसके परिमाण को संख्यात्मक संख्यात्मक रूप में दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, वह मापन कहलाता है, वह मापन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण को संख्यात्मक रूप में दर्शाया जाता है वह क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान के हम मान ले सकते हैं संख्यात्मक रूप से, जैसे 3 kg मतलब 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ये सारे कितने हैं? संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, किस में प्रदर्शित किया जा रहा है? संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है प्यारे बच्चों, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल लें, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था प्यारे बच्चों, दूसरा लें जैसे कि 2 मीटर, है ना। लंबाई को, लंबाई ले लेते हैं, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर,
4 मीटर, ये सारे संख्यात्मक रूप में है ना प्यारे बच्चों, ये सारे संख्यात्मक रूप में हैं, मतलब वह भौतिक राशि जिसके परिमाण को संख्यात्मक रूप में दर्शाया जाता है वो मापन कहलाता है। जैसे द्रव्यमान को हमने 3 kg और 4 kg लिखा, उसी प्रकार लंबाई को 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर लिखा। ये सारे क्या कहलाते हैं, सारे संख्यात्मक मान मापन के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी। RSD कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रतिरोधकता की परिभाषा देखते हैं। प्रतिरोधकता की परिभाषा, प्रतिरोधकता होती क्या है? परिभाषा देखिए, किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है वही क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो जो सुचालक पदार्थ होते हैं, सुचालक पदार्थ, उनकी जो प्रतिरोधकता होती है कम होती है। सुचालक पदार्थों की, है ना, जिसमें वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होती है सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होती है कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता कम होती है। और जो कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक जो पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थों की क्या होती है? विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, मतलब अधिक होती है। ठीक है, कुचालक पदार्थों की। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी। अब देखते हैं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का जो जूल होता है, ये जूल होता है। ये एसआई मात्रक किसका होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा या फिर कार्य का मात्रक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊर्जा व कार्य का मात्रक होता है। जो ओम होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, और जो धारा होती है जिसको आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो मात्रक होता है एसआई, वो क्या होता है? एम्पियर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? एम्पियर। मतलब धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। बहुत सारी डिटेल मैंने इस प्रश्न में आपको समझा दी है। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा देखेंगे। प्रतिरोध की परिभाषा जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं।
किसी चालक में, है ना प्यारे बच्चों, किसी चालक में लगे विभवांतर व प्रवाहित धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध मतलब सूत्र क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आई। आर बराबर क्या लिख सकते हैं? V अपॉन वाई आई, सॉरी, V का मतलब V बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर, और I बराबर क्या हो जाएगी? धारा, और R बराबर यहाँ क्या है? प्रतिरोध। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, SI मात्रक की बात करें तो ओम होता है, क्या होता है? ओम हो जाता है। ठीक है, और ओम को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वोल्ट होता है ये विभवांतर का मात्रक होता है। इसका मात्रक होता है विभवांतर का। कूलाम जो होता है ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत आवेश, जिसे हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर जो होता है ये धारा का मात्रक होता है, धारा का SI मात्रक, धारा का SI मात्रक। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो ओम होता है, अभी मैंने आपको बताया, ओम जो होता है प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है प्यारे बच्चों। लगातार जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? देखो, जो मीटर है वो लंबाई, है ना प्यारे बच्चों, लंबाई का मात्रक है। ठीक है प्यारे बच्चों, मीटर जितनी भी लंबाई, दूरी वगैरह मीटर में SI पद्धति में। और न्यूटन जो है ये बल का SI मात्रक है, बल का SI मात्रक है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जूल है, जूल ऊर्जा व कार्य का SI मात्रक है, SI मात्रक है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर बात करते हैं डायोप्टर। डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। मतलब लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमारी बहुत ही शानदार तरीके की क्लास चल रही है लगातार, आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोकस दूरी का SI मात्रक क्या है? मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, या फिर मीटर है, या डेसीमीटर है? मीटर होगा। जितनी भी दूरियां होती हैं, फोकस दूरी मतलब जो फोकस दूरी है
उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मीटर हो जाएगा, है ना। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। साथियों आपको शानदार तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है हमारी RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, संवेग। सबसे पहले हम संवेग के बारे में पढ़ते हैं। संवेग होता क्या है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। और संवेग का सूत्र क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक होता है किलोग्राम, और जो वेग होता है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये राशि भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है, मतलब ओम जो हमने पढ़ा था ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है ओम, है ना। और किसका है, प्रतिरोध का। किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। न्यूटन जो है वो किसका मात्रक है, बल का ऐसा ही मात्रक है। किसका मात्रक है, बल का ऐसा ही मात्रक। जो एम्पियर है वो ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है किसका, धारा का। कैलोरी जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन वो ऐसा ही मात्रक नहीं है, CGS मात्रक है। कौन सा मात्रक है प्यारे बच्चों, CGS मात्रक है। कौन सा मात्रक है, CGS मात्रक है। सी का मतलब हो जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और जी का मतलब हो जाता है ग्राम, और एस का मतलब हो जाता है सेकेंड। ये पद्धति है प्यारे बच्चों, ना, CGS पद्धति। जो कैलोरी है ये ऐसा ही मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, जो ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक वो होता है प्यारे बच्चों, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। RST कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हमने शानदार तरीके से समझ लिया है, कोई चीज़ छुटी नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से। SSC GD 2023 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भार की SI इकाई क्या है। बात करें किलोग्राम की, तो ये द्रव्यमान की इकाई है। द्रव्यमान का SI पद्धति में मात्रक है ना, द्रव्यमान का मात्रक। और जो ग्राम है ये भी CGS पद्धति में, कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में द्रव्यमान का ही मात्रक है। किसका मात्रक है, द्रव्यमान का ही मात्रक है ना प्यारे बच्चों। किसका मात्रक है, द्रव्यमान का ही मात्रक है। और न्यूटन की बात करें तो जो न्यूटन है वो बल का ऐसा ही मात्रक है, और भार का भी ऐसा ही मात्रक है, और भार का भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन ही होगा, ऐसा ही मात्रक, है ना। और जो डाइन है
ये भी न्यूटन की ही इकाई है, मतलब सॉरी, ये भी बल की ही इकाई है। किसकी इकाई है? बल की ही इकाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब बल से रिलेटिव तीन चीज़ें दे दी थी। न्यूटन दे रखी है, डाइन दे रखी है, दो चीज़ें दे रखी है ना, न्यूटन भी दे रखी है और डाइन भी दे रखी है। न्यूटन भी बल से संबंधित हो गया, न्यूटन बल, भार, ये सारी चीज़ें हैं ना, डाइन, इनका संबंध आपस में ही है प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। जो किलोग्राम है वो द्रव्यमान की है, ग्राम है वो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की राशि है, न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक होता है और भार भी होता है, डाइन है वो भी बल की ही इकाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से, ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 था हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्न में से किस राशि का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है? आवेग की मात्रक की बात करें तो न्यूटन जो बल का मात्रक होता है, और सेकेंड जो समय का मात्रक होता है, न्यूटन सेकेंड, मतलब एन सेकेंड, ये किसका मात्रक होता है? आवेग का। और ज्योति तीव्रता की बात करें तो सी डी, मतलब कैंडेला, कैंडेला ये मात्रक किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। वेग के मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और बल के मात्रक की बात करें तो न्यूटन जो बल का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक, अभी हमने बहुत सारी क्वेश्चन में पढ़ लिया, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट जो है ये विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का, विभवांतर का क्या, कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। केल्विन जो है ये किसका मात्रक है? तापमान का मात्रक है। ठीक है प्यारे बच्चों, कूलाम जो है ये विद्युत आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल क्यू से। और विद्युत आवेश जो है, विद्युत जो आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है मेरे बच्चों, जो विद्युत आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश प्यारे बच्चों। ठीक है, और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। और किलोग्राम की बात करें, किलोग्राम जो केजी होता है ये द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है। किसका मात्रक है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? सबसे पहले हम प्रकाश वर्ष देखते हैं। प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश वर्ष की परिभाषा देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, किसकी परिभाषा देखते हैं? प्रकाश वर्ष की। निर्वात में प्रकाश की, सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है ना, टेक्निकल एरर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। प्रकाश वर्ष,
प्रकाश वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, परिभाषा लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की एक वर्ष में कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के समथिंग होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब प्रकाश वर्ष की परिभाषा बता दी मैंने। निर्वात में प्रकाश की एक वर्ष में कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष का SI इकाई क्या होगी या मात्रक क्या होगा? दूरी होगी प्यारे बच्चों, क्या होगी? दूरी। द्रव्यमान जो होती है उसकी होती है किलोग्राम, मतलब केजी, किलोग्राम। इसकी होगी कैंडेला। प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता। समय की बात करें तो सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, समय की क्या हो जाएगी? सेकेंड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ये लगातार SI पद्धति आ रही है और आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये SI पद्धति होती क्या है, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। हमारे 10 ट्यूशन की जो सीरीज थी वो पूरी हो चुकी है। हम अब SI पद्धति के बारे में जानेंगे। 10 ट्यूशनों की जो सीरीज थी और वो मैंने शानदार तरीके से आपको समझा दी है। अब हम SI पद्धति के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है मेरे बच्चों, SI पद्धति की बात करें, किसकी बात करें? SI पद्धति। SI पद्धति। ठीक है प्यारे बच्चों, SI पद्धति का जो शुभारंभ हुआ था 1971 में हुआ था। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। और उसमें इस SI पद्धति को लागू किया गया। क्या किया गया? लागू किया गया प्यारे बच्चों, है ना? लागू किया गया। SI पद्धति की बात करें मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। मतलब 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में SI पद्धति को लागू किया। मतलब SI पद्धति जो होती है, हिंदी में इसकी बात करें तो इसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी कि जो एसआई पद्धति है उसको लागू कब किया गया था, 1971 में लागू किया गया था ना। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। एसआई पद्धति में हम बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें, किसकी बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें, तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो होता है मूल मात्रक, एक होता है प्यारे बच्चों संपूरक मात्रक। ठीक है, ये दूसरा प्रकार है और ये पहला प्रकार है। संपूरक मात्रक की बात करें, संख्या कितनी है? 7 है। और है ना, मूल मात्रक की बात करें तो संख्या कितनी है? 7 है। और संपूरक मात्रक की बात करें तो संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है प्यारे बच्चों? संख्या 2 है। पहला क्या है? समतल कोण। समतल कोण जिसका मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होगा? रेडियन। क्या मात्रक होगा? रेडियन। और जो दूसरा होता है समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण मतलब ठोस कोण, इसमें होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब जो ठोस कोण होता है उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण में घनों को मापा जाता है, घनों को मापा जाता है। और समतल कोण में, समतल कोण में कोणों को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? कोणों को मापा जाता है। उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। मतलब संपूरक जो मात्रक होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। एक समतल कोण होता है, एक ठोस कोण होता है। समतल कोण में मात्रक जो होता है रेडियन होता है और ठोस कोण में जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। और जो ठोस कोण होते हैं उनको, उनमें घनों को मापा जाता है और जो समतल कोण है उसमें कोणों को मापा जाता है। ये हमने संपूरक मात्रक देख लिए। और मूल मात्रक की बात करें तो संख्या 7 होती है। सबसे पहले बात करें पहले मात्रक मूल राशि में, ना प्यारे बच्चों, मूल मात्रक देखेंगे। मूल मात्रक में सबसे पहले मूल राशि आएगी, फिर हमारा आएगा मात्रक। ठीक है प्यारे बच्चों, मूल राशि की बात करें और मात्रक की बात करें। नंबर 1 पे लिखते हैं लंबाई। मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों? मीटर होगा। दूसरी बात करें समय। मात्रक की बात करें तो सेकंड होगा। तीसरी मूल राशि की बात करें द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसका मात्रक होगा किलोग्राम। किलोग्राम। चौथे की बात करें, चौथे की बात करें तो धारा एम्पियर, जिसे ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। इधर ही बात कर लेते हैं 5वें नंबर की, जो 5वीं मूल राशि है धारा हो गई, है ना। तापमान। तापमान की बात करें तो केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन, जिसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। 6वें की बात करें तो फिर हो जाएगी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता।
जिसका मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला जिसे CD से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित किया जाता है? CD से प्रदर्शित किया जाता है। और सातवीं जो मूल राशि होगी, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक होगा मोल, जिसको प्रदर्शित करते हैं MOL से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, जो मूल मात्रक हैं उनकी संख्या 7 थी, जिनमें मूल राशियाँ आ गई। एक तो लंबाई आ गई जिसका मात्रक मीटर होता है, समय आ गया जिसका मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान आ गया जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, धारा आ गई जिसका मात्रक एम्पियर होता है, 5वें नंबर पे तापमान आ गया जिसका मात्रक केल्विन होता है, 6वें नंबर ज्योति तीव्रता आ गई जिसका मात्रक कैंडला होता है, और 7वें नंबर पे पदार्थ की मात्रा आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका मात्रक होता है मोल। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये क्लास पसंद आई होगी प्यारे बच्चों। मैंने आपको संपूर्ण तरीके से ये जो पार्ट था बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि किस प्रकार से उसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करूँगा कि आज ये साइंस की क्लास मेरे द्वारा पढ़ाई गई आपको बहुत ही शानदार मजा आया होगा और बहुत ही शानदार लगेगी। आप पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।